संग्रह करना, परिवार को खूब भोग सामग्री दे करके सुख का अनुभव करना और पारिवारिक सेवा में ही मगन रहना, ये गति बिगड़ गई। क्योंकि हमारा जन्म ऐसे परिवार का अनंत जन्मों से हम पोषण करते चले आ रहे हैं, पर हमें कुछ लाभ नहीं मिला। हमारी गति बिगड़ जाएगी। हम केवल इतने के लिए ही नहीं आए हैं, ये तो हमारे जीने का व्यवहार है, लेकिन जीने का लक्ष्य क्या है कि अब हमारा नया जन्म ना हो। जो केवल परिवार में आसक्त हो जाता है वो ये भूल जाता है धर्म क्या है, भगवान क्या है, भगवत मार्ग क्या है, हमारी मृत्यु होगी तो हमें परिणाम क्या मिलेगा, हमारे साथ कौन जाएगा, हमें क्या गति मिले, ये सब बातें भूल जाती है। वो केवल वर्तमान में प्रगट में परिवार के शने में बंद कर कैसे विधान आना चाहिए, पापाचरण, अधर्म, हिंसा, चोरी, व्यभिचार कैसे भी आए, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। संपूर्ण संसार जो द्वंद्वों से युक्त, नानात्व से युक्त, स्त्री पुरुष आदि भेद से युक्त, जड़ चैतन्य से युक्त, दुरात्मा महात्मा से युक्त, ये एकमात्र केवल परमात्मा ही इसमें व्याप्त है। जैसे बर्फ में केवल जल ही जल है, ऐसे ही संसार केवल परमात्मा ही है। ये शुद्ध भक्ति से जाना जाता है। तुम्हारी बुद्धि की ताकत नहीं कि तुम इससे जान सको, तर्क करके, अनुमान से, प्रमाणों से नहीं। जब मय्येव मन आधत स्वयं मयि बुद्धिम निवेशय, तब जब मन बुद्धि केवल प्रभु में लगकर भगवदाकार हो गई, तब ये रहस्य उसके सामने प्रकाशित होता है कि जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। आहा, प्रभु के प्रेम का रसास्वादन अनन्य भक्ति से, और प्रेमी ही संपूर्णतया प्रभु को जानता है। ज्ञानी एक पक्ष को जानता है, निर्गुण, निराकार, निर्विकार आत्मस्वरूप भगवान को। लेकिन प्रभु की प्रेममयी लीला में वो प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वो मोक्ष की लालसा से युक्त है। वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। पर प्रेमी प्रभु के निर्विकार तत्व को भी जानता है और भगवत प्रेम की लीला रहस्य को भी जानता है। इसलिए सम्यक रूप से जो जानकारी प्रभु की है वो केवल प्रेमी जनों को ही है। जो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा हुए हैं, तत्वबोध प्राप्त करके मुक्त हो गए। मुक्त होने का मतलब तरंग समुद्र में लीन हो गई, अस्तित्व ही खत्म हो गया। पर प्रेमी जनों का ऐसा नहीं। वो इस तत्वबोध को जानते हुए भी, जैसे गोपीजन जानती हैं कि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण क्या है, इसके बाद प्रभु के साथ वो अद्भुत अद्भुत लीला में महासुख का अनुभव करती हैं। तत्वबोध होने पर भी ये केवल अनन्य भक्ति से होता है। जो आसक्ति हमारी संसार में है, शरीरधारियों में है, वो प्रभु के प्रेमी भक्तों में हो जाए। आज तक कभी भी कहीं भी किसी को भी अगर अनन्य भक्ति की प्राप्ति हुई है तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से हुई है। अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या होता है, कैसे जाना जाए कि मेरे अंदर अनन्य भक्ति आ रही? जब तक उसका परिचय नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे? संतों से प्राप्त होती, सत्संग से प्राप्त होती है, गुरुजनों के चरणों की आसक्ति से प्राप्त होती, पर उसका स्वरूप क्या है? ये अनन्य भक्ति जिसके हृदय में आ जाती है, मोक्ष उसके चरणों में लुटता है। जिस उपासक का चित्त संतों के संग से, भगवत कथा श्रवण से, भगवन नाम जप से, भगवन नाम कीर्तन से, भगवत धाम के वास और सेवन से पवित्र हो गया है, उसका चित्त निरंतर मेरे में लगा रहता है।
कैसे लगा रहता है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी सरल भाव में व्यक्त करते हैं, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी जिमि प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, हे रघुनंदन, आप मुझे ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी पुरुष रात दिन कामिनी का चिंतन करता है, लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है। हे हरि, ऐसे मैं हर समय आपका चिंतन करूं। जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों से केवल श्री हरि का भजन करता है, ये अनन्य निष्ठा से ही बात बनती है। अगर हमारी निष्ठा है तो हर समस्या का समाधान श्री हरि है। लोग ये समझ नहीं पाते हैं। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का समर्पण, निष्ठा, ये संत संग से, भजन करने से, भगवत महत्व का अनुभव होने से ये निष्ठा जागरण होती है। ये भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। जैसे जठरानल खाए हुए अन्न को पचा देता है, ऐसे अनन्य भक्ति अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कार के भंडार को भस्म कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात का कहीं कोई साधन से संबंध नहीं है। आप साधना करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन भगवान का आश्रय लेकर अनन्य भक्ति करेंगे तो भक्ति, जैसे हम अन्न पचाते नहीं हैं, स्वयं पच जाता है। एक प्रक्रिया है, पाया और समय पर वो पच गया। ऐसे ही हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अनंत जन्मों के पाप कर्म जमा हैं, अनंत जन्मों के वो कर्म बंधन जमा हैं जो हमें कई जन्मों तक भोगे बराबर तो भी नहीं निपटा सकते। जब हम प्रभु की शरण में हो जाते हैं तो जरत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा, जैसे अग्नि लगने पर सब भस्म हो जाता है, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त के कर्म के जो गोदाम जमा थे वो सब भंडार भस्म हो जाता है। कटे कर्म बंधन संसारी, जो हमें बार बार जन्म मरण दुख देने वाले कर्म हैं, ये तुम्हारे दान पुण्य से नष्ट नहीं होंगे, सेव संतरा के दान से नष्ट नहीं होने वाले। ये गंगा जी के नहाने से, तीर्थ स्नान करने से वर्तमान का पुण्य बनेगा, वर्तमान का पाप नष्ट होगा, लेकिन भंडार नहीं नष्ट होगा। वो केवल अनन्य भक्ति से नष्ट होता है। जब हम श्री हरि के शरणागत होते, वो कृपा करके उसे भस्म कर देते हैं। कि जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं वो मेरी चरण सेवा में बहुत प्रीति करते हैं। हमारी प्रीति कहां है? इंद्रियों के भोगों में, अपने शरीर सुख में। ये देहाभिमान है, यही जीवत्व है। अनन्य भक्ति की प्रीति कहां होती है? भगवान की सेवा सुख में। जब ठाकुर सेवा में हमारी रति होने लगती तो स्वयं भोग की इच्छा अपने आप शांत हो जाती है। आज ये बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए, आज ऐसा इत्र, आज ऐसी पोशाक, आज ऐसी पत्रावली करेंगे। आज वो प्रभु के विषय में जब सोच प्रारंभ हो जाती तो देहाभिमान गलित हो जाता है और भगवत भक्ति का उदय हो जाता है। श्रेष्ठ वही है जो श्री भगवान के चरणों का भजन और सेवन करता है। सेवन सेवा, नाम जप करते हुए ठाकुर जी की सेवा में तन मन प्राणों को जो समर्पित किए हुए है, उसको जो लाभ मिलता है बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं मिलता है। सेवा बहुत कठिन वस्तु है। सेवा भगवान की जिसने पधराली, प्रियाजू की पधराली सेवा कर रहा है, आप समझो श्री जी के निकुंज में हो, संशय मत करना, सीधे आपको श्री जी अपनी सेवा में लेंगे यदि सेवा विराजमान। देखो, साधना का फल होता है, सेवा का फल नहीं होता।